दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। आज बात मध्य प्रदेश की नौकरशाही की। ये बात हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान दौर में हमें ऐसे किस्से सुनने कम मिलते हैं जब कोई अफसर सरकार के प्रमुख या मुख्यमंत्री से ये कह दे कि इस योजना को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है, आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री तो दूर, आज संभवतः किसी भी अफसर में यह साहस नहीं है कि वो मंत्री या सत्ताधारी दल के विधायक की कही बात को ना कह सके। आइए हम एक किस्सा सुनाते हैं जब मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री की ही योजना को लागू करने में ना कह दी थी। बात उमा भारती के काल की है। उमा भारती मुख्यमंत्री थी और वे मध्य प्रदेश के स्कूल, जो खासकर जनजाति वर्ग जिसे आदिवासी कहते हैं, उस इलाके से जुड़ी थी। उन्होंने इन स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चे आए, इसके लिए एक योजना को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। उनका मानना था कि अगर संपूर्ण पका भोजन मिले तो बच्चे स्कूल आएंगे। फिर क्या था, उमा भारती ने निर्देश दिए कि बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाए और इसकी शुरुआत भी डिंडोरी से हुई। योजना चल पड़ी। ये योजना मूल रूप से पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी। राज्य के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी ने अपनी किताब राजनीति नामान में लिखा है कि जब उमा भारती ने कैबिनेट की बैठक में इस योजना का प्रस्ताव रखा तो प्रमुख इस सचिव स्तर के अधिकारी आर.एस. सिरोही ने इसे लागू करने से साफ मना कर दिया। उनका तर्क था कि राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, रिजर्व बैंक भी इस पर गौर कर सकता है, सरकार को आमदनी बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। सवाल उठता है कि उस दौर में तो कुछ हजार करोड़ का कर्ज हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। योजनाएं शुरू हो रही हैं, रेवड़ियां खूब बढ़ रही हैं, मुख्यमंत्री हों या मंत्री योजना की घोषणा करते हैं। अब तो अधिकारियों का ये आलम है कि आर्थिक स्थिति की चर्चा नहीं करते, बल्कि वे मुख्यमंत्री को ही परामर्श दे देते हैं कि अब हम पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं। संपत्तियां तक बेचने की बात आती है, तमाम संपत्तियां बेची भी जा रही हैं। आज सवाल यही दिमाग में आता है, क्या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा अधिकारी है जो जनहित में ना होके, प्रदेश हित में ना होके योजना लागू करने की पहल की जा रही हो, कोशिश की जा रही है, उसका विरोध कर सके, उसमें ना कह सके। कहेगा क्यों? क्योंकि सिरोही इस बात का उदाहरण है कि उन्हें बाद में लूप लाइन में भेज दिया गया। आज कोई भी अधिकारी लूप लाइन में जाना पसंद नहीं करता। वो चाहते हैं कि उन्हें मलाईदार डिपार्टमेंट मिला रहे, उनका रुतबा रहे, उन्हें सुविधाएं मिले, जनता का जो हो सो हो, प्रदेश का जो होता है सो हो, उनकी तो नौकरी कम से कम सुरक्षित तौर पर चलेगी और वे जिम्मेदार पद पर रहेंगे। यही कारण है कि राज्य पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। नौकरशाहों में ये साहस नहीं रहा कि वे सरकार को सही परामर्श दे सकें। बहुसंख्यक नौकरशाह तो इसी कोशिश में रहते हैं कि वे सरकार के करीब कैसे रहें, सरकार की अच्छी बुरी कैसी भी योजना हो उसका समर्थन करते नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि राजनेता को अगर ये पता चल जाए कि यह योजना राज्य के हित में नहीं है, इससे प्रदेश को लाभ नहीं होगा, जनता को लाभ नहीं होगा, तो जनप्रतिनिधि उस योजना पर आगे बढ़ने से पहले विचार करेगा। लेकिन नौकरशाह तो नेताओं को और यहां तक कि सरकार के मुखिया तक को इस भ्रम में रखते हैं कि इस योजना से बड़ा लाभ होगा। मध्य प्रदेश में वर्तमान दौर में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ जनता को, प्रदेश को होने की बजाय नौकरशाही को हो रहा है। दोस्तों, क्या कभी वर्तमान दौर के प्रशासन में आर.एस. सिरोही जैसा अधिकारी भी नजर आएगा? हमें इंतजार है। सकारात्मक हम सोचते भी हैं कि ऐसे भी अफसर सामने आएंगे जो सरकार की गलत योजना, गलत नीति का विरोधी नहीं, बल्कि उन्हें यह भी कहेंगे कि इसे लागू मत करिए। हमें इंतजार रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।